हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ 26 सितंबर एसएससी सीजीएल एग्जाम 2024 के फर्स्ट शिफ्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। और ये वीडियो आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक होगा, इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। और इसी के साथ अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और फर्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व या डीपीएसपी संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक हैं। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 36 से 51 तक। और भारतीय संविधान में भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है। और भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड देश के संविधान से प्रेरित हैं। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि भारतीय संविधान में भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है। और भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं या आयरलैंड देश के संविधान से लिए गए हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि गंडक नदी किसकी सहायक नदी है। तो इसका आंसर है गंगा नदी की। और गंडक नदी नेपाल हिमालय से निकलकर पटना बिहार के निकट सोनपुर में गंगा नदी में मिल जाती है। और गंडक की सहायक नदियाँ काली गंडक तथा त्रिशूली गंगा हैं। और इसमें अर्थात गंडक नदी में मिलने वाले गोल गोल पत्थरों को शालिग्राम कहा जाता है। और ये पॉइंट भी कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि उपराष्ट्रपति का उल्लेख संविधान के किस भाग में है। तो इसका आंसर है भाग 5 में। और भारत के उपराष्ट्रपति का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 5 में किया गया है। और भारत में उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और उपराष्ट्रपति महोदय राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अब मैं आपके समक्ष बात करूं उपराष्ट्रपति पद से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के संदर्भ में, जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति होगा का प्रावधान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 65 में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे का प्रावधान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति महोदय के निर्वाचन संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। और उपराष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति महोदय के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 68 में उपराष्ट्रपति महोदय के आकस्मिक रिक्ति और निर्वाचन का प्रावधान किया गया है। अर्थात यदि किसी कारण से उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या पद त्याग कर देते हैं तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान किया गया है। और संविधान के अनुच्छेद 69 या आर्टिकल 69 में उपराष्ट्रपति पद के शपथ का उल्लेख किया गया है। और उपराष्ट्रपति महोदय को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य विधानमंडल से संबंधित है। तो इसका आंसर है भाग 6। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 168 राज्यों में विधान मंडलों के गठन से संबंधित है। और भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से अनुच्छेद 212 में राज्य विधायिका के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रिया, विशेषाधिकार और अन्य जिम्मेदारियों का उल्लेख किया गया है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित दिए गए समाज और उनके संस्थापकों का मिलान कीजिए। बात करूं मैं समाज और उनके संस्थापकों के संदर्भ में, तो जैसे कि रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने वर्ष 1897 में की थी। और नेक्स्ट है आर्य समाज, और आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने वर्ष 1875 में की थी। और नेक्स्ट है ब्रह्म समाज, और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने वर्ष 1828 में की थी। और नेक्स्ट है प्रार्थना समाज, और प्रार्थना समाज की स्थापना डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने वर्ष 1867 में की थी। बात करूं मैं अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक संगठन और उनके संस्थापकों के संदर्भ में, और जैसे कि फर्स्ट है तत्वबोधिनी सभा, और तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने वर्ष 1839 में की थी। और सेकंड है सत्य शोधक समाज, और सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने वर्ष 1873 में की थी। और नेक्स्ट है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, और इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने वर्ष 1905 में की थी।
और नेक्स्ट है आत्मीय सभा। और आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने वर्ष 1815 में की थी। और ये सभी पॉइंट आने वाली परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि किस सुल्तान ने कृषि की देखभाल के लिए एक अलग विभाग दीवान कोही की स्थापना की थी? तो इसका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक ने। और तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए एक अलग विभाग दीवान कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना की थी। और मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की थी और इसका नाम दौलताबाद रखा था। और ये पॉइंट भी कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि पश्चिम बंगाल राज्य में एक वर्ष में कितनी चावल की फसलें होती हैं? तो इसका आंसर है 3। और पश्चिम बंगाल राज्य में एक वर्ष में 3 बार धान की फसलें उगाई जाती हैं। और जिसमें कि फर्स्ट है ओस, सेकंड है अमन और थर्ड है बोरो। बात करूं मैं ओस के संदर्भ में तो यह फसल गर्मियों में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काटी जाती है। और सेकंड है अमन और यह फसल जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर और दिसंबर में काटी जाती है। और थर्ड है बोरो और यह फसल सर्दियों में बोई जाती है और अप्रैल मई में काटी जाती है। और इस प्रकार पश्चिम बंगाल राज्य में धान की 3 फसलें ओस, अमन और बोरो बोई जाती हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कुकी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर है नागालैंड राज्य से, अर्थात कुकी नृत्य नागालैंड राज्य से संबंधित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वॉकलैंड किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर है कबड्डी खेल से, अर्थात वॉकलैंड कबड्डी खेल से संबंधित है। बात करूं मैं कबड्डी खेल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में तो कबड्डी खेल में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। और भारतीय कबड्डी संघ की स्थापना वर्ष 1951 में हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मौसमी बेरोजगारी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका आंसर है कृषि क्षेत्र। और मौसमी बेरोजगारी अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों में देखी जाती है, जैसे कि कृषि क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र और बिक्री क्षेत्र आदि। बात करूं मैं मौसमी बेरोजगारी के संदर्भ में तो वह बेरोजगारी की स्थिति है जिसमें किसी विशेष मौसम में काम नहीं होने के फलस्वरूप व्यक्ति को रोजगार नहीं मिल पाता है। तो इस प्रकार की बेरोजगारी मौसमी बेरोजगारी कहलाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 किसे सभी प्रकार के प्रदूषण को कम करने की शक्ति देता है? तो इसका आंसर है केंद्र सरकार को। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वर्ष 1986 में पारित हुआ था। और ये पॉइंट भी कई बार एग्जामों में पूछा जाता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इसका आंसर होगा वर्ष 1986 में। बात करूं मैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में तो इस अधिनियम के तहत अर्थात पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत केंद्र सरकार को सभी प्रकार के पर्यावरण प्रदूषण को रोकने और देश के विभिन्न भागों में होने वाली विशिष्ट समस्याओं से निपटने के लिए प्राधिकरण स्थापित करने की शक्ति देता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि लोक रंग महोत्सव कहाँ मनाते हैं? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश राज्य में, अर्थात लोक रंग महोत्सव मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा मनाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि नाइटिंगेल ऑफ एशिया अवार्ड 1987 में किसे मिला था? तो इसका आंसर है आशा भोसले को, अर्थात नाइटिंगेल ऑफ एशिया अवार्ड 1987 में आशा भोसले को मिला था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि किसने सिंगापुर ओपन 2022 सुपर 500 ट्रॉफी जीती? तो इसका आंसर है पीबी सिंधु ने, अर्थात पीबी सिंधु ने सिंगापुर ओपन 2022 सुपर 500 ट्रॉफी जीती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पक्षियों और स्तनधारियों में कौन से लक्षण समान होते हैं? तो इसका आंसर है दोनों गर्म रक्त वाले होते हैं। और दोनों अर्थात पक्षी और स्तनधारी जीव होमोथर्मिक अर्थात गर्म रक्त वाले जानवर हैं जो शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखने में सक्षम हैं। और दोनों अर्थात पक्षी और स्तनधारी जीव फेफड़ों से सांस लेते हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि अरविंद पारिक किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो इसका आंसर है सितार वाद्य यंत्र से, अर्थात अरविंद पारिक का संबंध सितार वाद्य यंत्र से है। बात करूं मैं महत्वपूर्ण नोट पॉइंट के संदर्भ में तो संगीत वाद्य यंत्र सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था।
और ये पॉइंट भी कई बार एग्जामों में पूछा जाता है कि सितार का आविष्कार किसने किया था। तो उसका आंसर होगा अमीर खुसरो ने। और इसी क्वेश्चन के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।